गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRPS ऑनलाइन क्लासेस संस्कृत कक्षा 4 पार्ट 2 शब्द। आज हम पढ़ेंगे इस वाले वीडियो में शब्द, यानी शब्द क्या होते हैं। हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या होते हैं। अब इस वाले वीडियो में इसमें हम पढ़ रहे हैं कि शब्द क्या होते हैं, हम किसको कहेंगे शब्द। तो शब्द की ये परिभाषा है कि अर्थ का बोध कराने वाला वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। यानी वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता हो, वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता हो, कोई अर्थ निकले, वह समूह शब्द का समूह हम कहेंगे वर्ण। उस वर्णों के समूह हम कहेंगे शब्द। या वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है। यानी वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता हो वह कहलाएगा शब्द। जैसे हम उदाहरण के लिए मयूर का अर्थ होता है संस्कृत मयूर का हिंदी अर्थ होता है मोर। मयूर को हिंदी में क्या कहते हैं, मोर। अब मोर क्या है, एक पक्षी है। अब ये वर्णों का समूह है लेकिन इसका अर्थ निकल रहा है मोर एक पक्षी होता है। यानी वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता हो हम उसको कहेंगे शब्द। अब संस्कृत में शब्द दो प्रकार के होते हैं। संस्कृत में कितने प्रकार के शब्द होते हैं, दो प्रकार के। जैसे संस्कृत में वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं, उसी तरह संस्कृत में शब्द भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वरांत और दूसरा होता है व्यंजनांत। संस्कृत में शब्द भी दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है स्वरांत शब्द और दूसरा होता है व्यंजनांत शब्द। अब व्यंजनांत शब्द क्या हो, सबसे पहले पढ़ेंगे कि स्वरांत शब्द किसे कहेंगे, कि हम किसको कहेंगे स्वरांत शब्द। तो ऐसे शब्द जिनके अंत में कोई स्वर वर्ण हो या किसी स्वर की मात्रा हो या किसी स्वर की ध्वनि आती हो स्वरांत शब्द कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जिन शब्दों के अंत में कोई स्वर वर्ण हो। स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। या इनमें से कोई स्वर की ध्वनि आती हो, या तो अ आ ई ये हम इनमें से कोई स्वर हो, या फिर इनमें से किसी स्वर की मात्रा हो, या फिर इनमें से किसी स्वर की कोई मात्रा हो, या फिर इनमें से किसी स्वर की ध्वनि आती हो। जैसे हम शब्द बोले, अगर शब्द बोलने के बाद इनमें से किसी स्वर की ध्वनि आ रही है, जैसे हमने बोला राम, राम, तो म के बाद अ की ध्वनि आ रही है, तो ये होगा स्वरांत शब्द। कौन सा शब्द होगा ये होगा स्वरांत शब्द। अब अ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन जिसके पीछे कोई मात्रा नहीं हो वो भी एक स्वरांत शब्द होता है। उदाहरण के लिए हमने लिया राम। अब राम हम बोल के देखेंगे तो म के अंत में अ की ध्वनि आती है, तो राम, म के बाद अ, अलग करेंगे तो र प्लस आ प्लस म प्लस अ, तो ये क्या हुआ, कौन सा वर्ण हुआ, स्वरांत शब्द। कौन सा शब्द हुआ, यह स्वरांत शब्द। हम इसको कहेंगे, अब इस अ क्या है, एक स्वर वर्ण होता है, और जिस भी शब्द के अंत में स्वर वर्ण हो वह शब्द कहलाएगा स्वरांत शब्द। इसी तरह मही, देखो ई की मात्रा लग रही है, तो हमें मात्रा देख के ही पता लग रहा है कि यह कौन सा शब्द होगा, यह एक स्वरांत शब्द होगा। म प्लस मही, ई की मात्रा आ रही है, तो म प्लस अ प्लस ह प्लस बड़ी ई की मात्रा, यानी कि इसमें ई की मात्रा लग रही है, तो ई क्या होता है, एक स्वर वर्ण होता है, इसलिए यह होगा एक स्वरांत शब्द। व्यंजनांत शब्द पहले हमने पढ़े स्वरांत शब्द, अब ये नंबर 2 पर आते हैं हमारे व्यंजनांत शब्द। तो ऐसे शब्द जिनके अंत में हलंत लगा हुआ कोई व्यंजन वर्ण हो व्यंजनांत शब्द कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जिन शब्दों का जो अंतिम वर्ण होगा, उन शब्दों के अंतिम वर्ण पर हलंत लगा हुआ हो वह शब्द कहलाएंगे व्यंजनांत शब्द। या जिस शब्द के अंतिम वर्ण पर हलंत लगा हुआ हो
जिस शब्द के अंतिम वर्ण पर हलंत लगा हुआ हो वे शब्द कहलाते हैं व्यंजनांत शब्द। अब हलंत क्या होता है, किसको कहेंगे हम हलंत? तो हलंत एक इस तरह की तिरछी रेखा होती है, इस तरह की एक छोटी सी तिरछी रेखा होती है जो किसी भी वर्ण के नीचे लगी हुई होती है, यानी किसी भी व्यंजन वर्ण के नीचे लगी हुई एक तिरछी रेखा होती है। उदाहरण के लिए अब अंतिम शब्द कौन सा होता है, शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा होता है? तो ये पूरा शब्द है, इसका अंतिम वर्ण यानी ये हमारा अंतिम वर्ण है। ये हमारा कौन सा वर्ण है? यह हमारा अंतिम वर्ण है। अभी इस अंतिम वर्ण के ऊपर एक तिरछी रेखा लगी हुई है, इस तिरछी रेखा को ही हम हलंत कहते हैं। ये हमारा पूरा शब्द है। इस शब्द का जो अंतिम वर्ण है वह ये न है, और न के नीचे एक तिरछी रेखा लगी हुई है और इस तिरछी रेखा को ही हम हलंत कहते हैं। और जिस भी शब्द के नीचे इस तरह हलंत लगा हुआ हो वो सारे शब्द व्यंजनांत शब्द कहलाते हैं। वह शब्द क्या कहलाएंगे? सारे व्यंजनांत शब्द कहलाते हैं। जैसे र, अब इसको हम अलग अलग करेंगे, इसका वर्ण विच्छेद करें तो र प्लस आ प्लस ज प्लस अ प्लस न। अब देखो न के बाद कोई स्वर नहीं आ रहा है, न के बाद कोई भी स्वर नहीं है, जबकि र के बाद स्वर है, ज के बाद भी स्वर है, लेकिन न के बाद कोई स्वर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह न आधा है, न आधा है, इस न के में कोई स्वर मिला हुआ नहीं है, हलंत लग रहा है, इसका मतलब इस न में कोई भी स्वर नहीं है, इसका मतलब यह आधा है। तो जो भी व्यंजन आधा होगा उसके नीचे हलंत लगा हुआ, और जिस भी शब्द के बाद इस तरह हलंत लगा हुआ कोई भी व्यंजन वर्ण हो वो शब्द कहलाता है व्यंजनांत शब्द। इसी तरह नीचे दूसरा देखेंगे, यशस, य श स। देखो य के नीचे भी हलंत नहीं है, श के नीचे भी नहीं है, जबकि स के नीचे हलंत है। य के नीचे भी नहीं है हलंत, श के नीचे भी हलंत नहीं है, और जबकि स के नीचे हलंत है। इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो य प्लस अ प्लस श प्लस अ और प्लस स, यानी स के बाद कोई स्वर नहीं है। तो यह कौन सा शब्द हो गया? और स के बाद स के ऊपर क्या लगा हुआ है? नीचे हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब यह शब्द कौन सा हो गया? व्यंजनांत शब्द हो गया। व्यंजनांत जिन शब्दों के अंत में व्यंजन वर्ण हो, जिन शब्दों के अंत में व्यंजन वर्ण हो वो शब्द कहलाते हैं व्यंजनांत शब्द। इसी तरह पयस, प य स, प य स, प के अंत देखो प के नीचे कोई हलंत नहीं है, य के नीचे भी नहीं है, और स, जबकि स के नीचे एक हलंत लगा हुआ है। इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो प प्लस अ प्लस य प्लस अ प्लस स प्लस स के बाद कोई भी स्वर नहीं है, न तो कोई स्वर है, न कोई व्यंजन है। तो इस तीनों के नीचे जब हलंत लग रहा है, इन तीनों स्वर व्यंजनों के नीचे जब हलंत लगा हुआ है और ये शब्द के अंत में है, यानी शब्द का ये अंतिम वर्ण है, इसलिए ये कहलाएंगे व्यंजनांत शब्द। इसलिए सारे शब्द कौन से कहलाएंगे? व्यंजनांत शब्द, यानी अंतिम वर्ण पर हलंत है। इन तीनों के देखिए आप, अंतिम वर्ण पर हलंत है, अर्थात ये शब्द व्यंजनांत कहलाएंगे। अब वो शब्दों का प्रकार हम इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। पहला होता है स्वर, यानी वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। अब आपको पता है कि हम वर्णों के समूह को ही शब्द कहते हैं। वर्णों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो वर्णों का समूह क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। यानी वर्ण दो प्रकार के हुए, स्वर और व्यंजन। वर्णों के समूह को ही हमने शब्द कहा, वर्णों के समूह को ही हमने शब्द कहा। और शब्द भी दो प्रकार के होते हैं, शब्द भी दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वरांत और दूसरा व्यंजनांत। क्योंकि हमारे जो वर्ण है वह भी दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। और तो हमारे शब्द भी कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे, पहला स्वरांत और दूसरा व्यंजनांत। यानी स्वरांत और व्यंजनांत शब्दों के आधार पर, स्वर और व्यंजन वर्ण के आधार पर ही हमने शब्दों के दो प्रकार बताए हैं, शब्दों के दो प्रकार बताए हैं, पहला स्वरांत शब्द और दूसरा व्यंजनांत शब्द। अब स्वरांत जिन शब्दों के अंत में स्वर हो, जिन शब्दों के अंत में स्वर हो, जिन शब्दों के अंत में स्वर हो, स्वर की मात्रा हो या फिर स्वर की ध्वनि आती हो, वो शब्द कहलाएंगे स्वरांत शब्द। जैसे कुछ उदाहरण के लिए गज,
हम इनको बोल के देखेंगे तो देखना अंतिम वर्ण के बाद किसकी ध्वनि आती है। गज, ग ज के बाद अ की ध्वनि आ रही है और अ एक स्वर होता है। रमा, रमा, माँ के बाद आ की ध्वनि आ रही है तो माँ भी एक क्या होता, आ भी एक क्या होता है, एक स्वर होता है। मयूरी, मयूरी, री की मतलब ई की मात्रा आ रही है, ई की ध्वनि आ रही है, मतलब ई का स्वर आ रहा है, इसका मतलब यह भी स्वरांत शब्द हुए। हम इन दोनों में तो रमा और मयूरी, इन दोनों में तो मात्राएं लग रही है तो हम वैसे ही पहचान सकते हैं कि ये स्वर की मात्रा है, इसका मतलब ये स्वरांत शब्द है। अब आते हैं व्यंजनांत शब्दों के ऊपर। व्यंजनांत शब्द क्या होते हैं, तो जिनके अंत में हलंत वाला व्यंजन वर्ण हो, यानी ऐसे शब्द जिन शब्दों के अंत में या जिन शब्दों के अंतिम वर्ण पर हलंत लगा हुआ हो वे शब्द कहलाते हैं व्यंजनांत शब्द। व्यंजनांत व्यंजन प्लस अंत, व्यंजन अंत, यानी जिन शब्दों के अंत में व्यंजन हो वे शब्द कहलाएंगे व्यंजनांत। जैसे जगत, जगत, अब देखो ज और ग के ऊपर तो हलंत नहीं है लेकिन त के ऊपर हलंत है। इस तरह महत, महत, त के ऊपर हलंत है। मनस, इन तीनों शब्दों के अंतिम वर्ण पर हलंत है, इसका मतलब ये शब्द हो गए, ये शब्द हुए हमारे व्यंजनांत शब्द।